हेलो फ्रेंड्स, कैसा सब लोग। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा सीटेट की वो बेस्ट बुक्स कौन सी है जिनको पढ़कर आपका एग्जाम 100% पास होगा। देखिए, जितनी भी चीज आज की वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूं, जो बेस्ट बुक्स है, बेस्ट नोट्स है, इनको पढ़ लेना आप लोग और आपका सीटेट का एग्जाम पास करने से आपको कोई नहीं रोक सकता। उससे पहले एक छोटी सी अपडेट आप लोगों के लिए हो रहा है, खासकर हरियाणा वालों के लिए, कि भाई आपका स्टेट का आपका नोटिफिकेशन निकल गया है। कल से आप लोग फॉर्म के लिए अप्लाई कर देना, ठीक है। देखो, किसी भी स्टेट के अंदर हो, टेट निकल रही है या सीटेट निकल रही है, बट गवर्नमेंट जॉब नहीं निकल रही है। तो पता नहीं भगवान कब निकालेगा उन गवर्नमेंट जॉब को और हमें भी बड़े एग्जाम को पढ़ाने का कब मौका मिलेगा। तब तक छोटे एग्जाम के ऊपर ध्यान लगाते हैं, ठीक है। तो चलिए बात कर लेते हैं सीटेट की बेस्ट बुक्स के बारे में। एक एक करके मैं जितने भी सभी सब्जेक्ट है वो आपको बताता हूं। और देखिए, सीटेट के एग्जाम में एक चीज आपको और बता दूं, जितने आप लोग वीडियो देख रहे हैं, सीटेट के एग्जाम में जो बच्चे मैक्सिमम जो फेल होते हैं वो गलत गाइडेंस की वजह से फेल होते हैं। एक तो बच्चा पढ़ता नहीं है, वो तो होता ही होता है, लेकिन गलत गाइडेंस की वजह से सीटेट का रिजल्ट बहुत बेकार जाता है। तो आपको सही गाइडेंस लेनी है, सही किताबें देखने, सही नोट्स देखने, सही टीचर को आपको पकड़ना है। सीटेट का एग्जाम आपका बहुत अच्छे नंबर से पास होगा। देखिए, सबसे पहले मैं एक एक सब्जेक्ट के ऊपर आपको बात कर लेता हूं। सबसे पहले बात करता हूं सीडीपी यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के बारे में। ये आपके एग्जाम में आती है आपके 30 नंबर की, चाहे आपका पेपर फर्स्ट हो चाहे आपका पेपर सेकंड हो, दोनों का सिलेबस आपका कॉमन है। आपके सेम क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, बट पेपर सेकंड के अंदर क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा बढ़ जाता है आपका, वरना सेम आपका पैटर्न है और सेम आपके जो है सिलेबस आपका दिया हुआ है। तो सीडीपी के लिए देखिए, मैं आपको क्लियर एक बात बता दूं, इसके अंदर आपका क्या आता है। एक तो आता है आपका 15 नंबर में कंटेंट, इसमें आता है 15 नंबर में आपका कंटेंट। इस कंटेंट के अंदर क्या आती है, इसमें जितने भी मनोवैज्ञानिक है उनकी थ्योरी आ जाती है। लाइक आपका पियाजे हुआ, कोलबर्ग हुआ, वाइगोत्स्की हुआ, आपका ब्लूम टैक्सोनॉमी हो गया, XYZ, आपके जितने भी मनोवैज्ञानिक है उनकी थ्योरी आएगी। प्लस आपके सिलेबस में जो चैप्टर दिए हुए, जैसे आपका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आपका दे दिया, हेरिडिटी एनवायरमेंट आपका दे दिया, सोशलाइजेशन दे दिया, इंडिविजुअल डिफरेंसेस दे दिए, इंटेलिजेंस दे दी। तो ये पर्टिकुलर कुछ चैप्टर होते हैं जो आपके सीटेट के एग्जाम में आने आने होते हैं, ठीक है। तो इसके लिए किसी भी आप लोग कोई भी, चाहे पब्लिकेशन की बुक हो, ये मैंने अपनी पब्लिकेशन की लगा रखी है, रीट में निकाली थी मैंने, तो किसी भी पब्लिकेशन की बुक को आपको फॉलो नहीं करना। आपको अगर सीटेट के अंदर आपको सीडीपी पढ़नी है, और मैं आपको यकीन दिलाता हूं सीडीपी में आप पूरे में से पूरे नंबर ला सकते हो। कितने मेरे स्टूडेंट है जो 30 में से 30 लेकर आए हैं, लेकिन किसी ने भी पब्लिकेशन की बुक नहीं पढ़ी, ठीक है। तो मैं किसी भी पब्लिकेशन की बुक को आपको नहीं कहूंगा। सीडीपी में देखिए, जितनी भी थ्योरी होती है, जितने भी चैप्टर होते हैं, वो अगर आपको कोई समझाने वाला अगर मिल जाएगा तो बहुत इजीली आप समझ जाओगे। लाइक आपको मान लीजिए जीन पे आज आप लोग पढ़ रहे हो, किताब में से पढ़ोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, यार कंजर्वेशन क्या होता है, जीववाद क्या होता है, जीन प्याजे की 4 स्टेज होती है, किसमें क्या होता है, इंडक्टिव रीजनिंग किसमें होता है, डिडक्टिव किसमें होता है। तो यहां पर बच्चा बहुत कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन जब एक टीचर पढ़ाता है बच्चों को तो बहुत इजीली बच्चा समझ जाता है। तो आप लोग किसी भी पब्लिकेशन की बुक की जगह आप लोग यूट्यूब से पढ़िए। यूट्यूब से जितना आप लोग थ्योरी पढ़ोगे, जैसे मैंने अपने यूट्यूब पर क्लास चला रखी है, इन थ्योरी को आप लोग पढ़िए। अगर जब मैं आपको समझाऊंगा, जब मैं आपको एग्जांपल दूंगा, तो बहुत जल्दी आपकी चीजें समझ में आ जाएगी। किताब से ये चीज आपकी समझ में बिल्कुल भी नहीं आने वाली, ठीक है। तो आप लोग यूट्यूब से पढ़िए, ना कि किसी पब्लिकेशन की बुक से। देखिए, मैं हर एग्जाम के अंदर अपने नोट्स निकालता हूं या किताबें भी निकालता हूं, लेकिन उसी एग्जाम के ओरिएंटेड निकालता हूं, कि अगर उस एग्जाम के लिए बनी है, उसके बाहर आपके दूसरे एग्जाम में हेल्प नहीं करेगी, लेकिन जिस एग्जाम के लिए बनी है उसको पास कराकर जरूर छोड़ेगी। तो इसलिए मैं कह रहा हूं, कोई पब्लिकेशन की बुक आपको इसके लिए नहीं लेनी है। इस दूसरी जगह आपको क्या है, जो मेरे नोट्स है उसके अंदर मैंने सभी कंटेंट आपको दिया हुआ है जो आप लोग यूट्यूब पर पढ़ते हो, ठीक है, और बिल्कुल आसान भाषा में दिया हुआ है। अगर आप लोग इसको पहली बारी में पढ़ोगे ना, तो पहली बारी में आपको समझ में आ जाएगा। जिन बच्चों ने ले रखे हैं उनको पता भी लग गया होगा कि कितनी ईजी लैंग्वेज में लिखे हुए हैं जो मैंने अपने नोट्स बनाए हुए हैं। तो या तो अपने खुद के नोट्स बनाइए यूट्यूब से पढ़कर, या जो मेरे वाले नोट्स है इनको पढ़ लीजिए। बात एक है, दोनों में से आपकी चॉइस है, अब आपको क्या काम करना है। बट आपको किसी भी पब्लिकेशन की बुक को यहां पर फॉलो नहीं करना, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। पहली चीज हुई, इसमें हो जाएगा आपका जो कंटेंट आता है वो आपका कवर हो जाएगा। अब कंटेंट के अलावा जो बाकी के 15 नंबर होते हैं, इस बाकी के 15 नंबर में आती है आपकी पेडागोजी। आपके बाकी के नंबर में आती है पेडागोजी। देखिए, मैं एक बात को बड़े चैलेंज के साथ कह सकता हूं, जितने लोग आप लोग वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, या कोई भी आपके जानने वाले में हूं, पेडागोजी के लिए दुनिया में कोई किताब नहीं बनी जो आपको अच्छी तरीके से पेडागोजी समझा दे। पेडागोजी के लिए अगर आपको कोई समझाए, जो टीचर होता है, अगर वो आपको समझाए कि भाई आपको बच्चों को इस तरीके से पढ़ाना है, बच्चों के साथ इस तरीके से व्यवहार करना है, आपको अगर चीजें समझाए, आपको गाइडेंस दे, आपको बच्चों को पढ़ाने का तरीका बताए, तो सबसे बढ़िया मेथड होता है आपको पेडागोजी करने का। तो पेडागोजी के लिए ना तो कोई किताब बनी है। एक चीज और आपको और बता दूं, सीटेट के अंदर लगभग जितनी भी किताबें आती है सब मैंने पढ़ी हुई है, ठीक है।
कितनी तो गलतियां मिलती है उनके अंदर, जो पब्लिकेशन वाली किताब बता रहा हूं मैं, ठीक है, और जो गलत मटेरियल उनके अंदर दिया होता है। तो इसलिए मैं पब्लिकेशन को नहीं कहूंगा। और अगर पेडागोजी अगर आपको पढ़नी है तो किसी भी टीचर से आप लोग पढ़िए। जैसे मैं क्लास चलाता हूं यूट्यूब पर अपने 8 बजे, तो क्लास में आप लोग पेडागोजी पढ़िए, उससे आपकी क्लियर होगी। और उसके साथ साथ आप लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाइए। सबसे बेस्ट तरीका है, अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आप लोग लगाइए, उससे बढ़िया तरीका आपका कुछ नहीं होगा। तो इससे आपके 15 + 15 30 नंबर आपके तैयार हो जाएंगे। जो मेरे वाले नोट्स है उसमें आपको कंटेंट भी मिल जाएगा सारा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी सारे मिल जाएंगे। बट पब्लिकेशन की बुक में आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के लिए अलग से बुक लेनी पड़ेगी। अब मेरा अगला टॉपिक यही है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के लिए कौन सी बुक बढ़िया रहेगी। देखिए मैं सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए या प्रैक्टिस सेट के लिए कौन सी बुक सबसे बढ़िया है, क्योंकि बिना प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के सीटेट का एग्जाम पास नहीं हो सकता, इतना भी मुझे पता है, ठीक। अब देखिए सबसे पहले मैं पब्लिकेशन वालों के ऊपर आता हूं, पहले इन्हीं से शुरुआत करता हूं। आपने देखा होगा कुछ पब्लिकेशन के अंदर लिखा होता है सीटेट एंड टेट। आप लोग सिंपल से एक बात बताइए, जब सीटेट होता है या किसी भी स्टेट का टेट होता है, लाइक आपका यूपी टेट हो गया, एच टेट हो गया, XYZ टेट हो गया, इनके सिलेबस अलग अलग होते हैं, क्वेश्चन का जो पैटर्न होता है वो भी अलग होता है। और ये पब्लिकेशन वाले क्या काम करेंगे, एक बुक के अंदर सीटेट का भी दे देंगे और टेट का भी मटेरियल दे देंगे। अब बच्चा बुक लेकर आया, बच्चे ने सीटेट के साथ साथ टेट का भी मटेरियल पढ़ लिया, अब वो एग्जाम में आना नहीं है, ठीक है। तो बच्चे का यहां पर पैसा बर्बाद हुआ, बच्चे का यहां पर टाइम भी बर्बाद हुआ, और बच्चों को कंसेप्ट भी समझ में नहीं आया, कोई एक्स्ट्रा उसने कंसेप्ट पढ़ लिए। तो इसलिए आपको कोई भी पब्लिकेशन नहीं लेना है जिसमें सीटेट और आपका टेट लिखा हो। अगर आपको कोई मार्केट के अंदर बुक मिल जाए जो आपको बाइलिंगुअल हो, जिसमें आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हो, खासकर आपके 2011 से लेके जो आपका ऑनलाइन हुआ था पिछली बार, वो आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। जो पिछली बार आपके लिए ऑनलाइन एग्जाम हुआ था, तो उसको आप लोग ले सकते हो, या फिर सीबीएसई की साइट से आप लोग ले सकते हो। सीबीएसई की साइट से ले लेना, वहां से आपको सबसे ऑथेंटिक आपको मिलेंगे, लेकिन उसमें आपका बहुत टाइम लग जाएगा। पहला तरीका मैंने आपको बता दिया, पब्लिकेशन की जगह सीबीएसई की साइट से ले सकते हो, या किसी के अंदर अगर आपको बाइलिंगुअल मिल जाए। दूसरी, जो मेरे नोट्स हैं उनके अंदर मैंने आपको 2011 से लेके जो आपका ऑनलाइन एग्जाम हुआ था दिसंबर और जनवरी तक चला था, वो सारे आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन दे रखे हैं। और सबसे ज्यादा मेन बात यह है, इसमें आपको जितने भी आंसर मिलेंगे वो आपको ऑथेंटिक मिलेंगे। मोस्टली आंसर आपका सारे के सारे सही देखने को आपको मिलेंगे, ठीक है। बट पब्लिकेशन के अंदर क्या होता है, इसके अंदर आंसर जो होते हैं बहुत गलत होते हैं। अगर मान लीजिए 30 नंबर का कोई बच्चा क्वेश्चन कर रहा है, तो 30 में से 5-6 नंबर तो जरूर गलत देगा। अब बच्चा यहां से सही पढ़कर जाता है, एग्जाम में से उसी को आंसर लगाता है, पता चलता है वो आंसर गलत निकला उसका, ठीक है। तो ये अपने आप को अपडेट भी नहीं करते, ठीक। तो मैंने आपको बता दिया, इनको आपको फॉलो ना करके सीबीएसई को फॉलो करिए, या नोट्स के अंदर जो मैंने आपको दे रखे हैं वो आपको फॉलो करना है। लेकिन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आपको जरूर करने, हर हालत में करने हैं। देखिए अगर मैं आपको बात करूं 3 सब्जेक्ट की, एक साथ बात करूंगा, आपका ईवीएस यानी पर्यावरण अध्ययन, आपका सोशल स्टडीज और आपका साइंस। इनके लिए अगर आपको कंटेंट तैयार करना है, ठीक है, जो आपका कंटेंट पूछा जाता है, तो सबसे बेस्ट और सबसे ऑथेंटिक किताब है आपकी एनसीईआरटी की किताब है। इसको मैं हमेशा रिकमेंड करता हूं बच्चों को, जितने भी लोग तैयारी करते हैं, इनसे बढ़िया किताब कोई नहीं है। क्यों? एक तो ऑथेंटिक है। अगर मान लीजिए एग्जामिनर ने कोई क्वेश्चन गलत दे दिया और एनसीईआरटी से पूछा हुआ है, तो आप लोग यहां से प्रूफ देकर उसको चैलेंज करके अपना आंसर बढ़ा सकते हो, ठीक है। और सारा जो पेपर आपका आता है, चाहे ईवीएस हो, चाहे आपका सोशल साइंस हो, चाहे आपका साइंस हो, जो मैक्सिमम क्वेश्चन आपके देखे जाते हैं, 2-4 क्वेश्चन की बात मैं नहीं कहता, वो आपके एनसीईआरटी से आएंगे। अगर आपका लेवल फर्स्ट है, पेपर 1 है, तो आप लोग 3rd क्लास से लेके 5th क्लास तक की ईवीएस की किताबें पढ़ लो। देखो मैं आपको दिखा देता हूं, ये रही आपकी ईवीएस की किताबें, ये 3 किताबें आएगी, इनको आप लोग पढ़ लेना 3rd, 4th, 5th क्लास की, ठीक। तो ये आप लोग ईवीएस की किताब पढ़ लेना। उसके अलावा जो जिनका पेपर 2 है, तो पेपर 2 चाहे सोशल साइंस हो चाहे मैथ साइंस हो, ठीक, तो 6 to 8 क्लास की आप लोग अपना पॉलिटी और उसके अलावा ज्योग्राफी और हिस्ट्री पढ़ लेना, और पेपर 2 वालों की साइंस पढ़ लेना आप लोग 6 to 8 क्लास तक की। तो आपको एनसीईआरटी की किताबें पढ़नी है, सबसे ऑथेंटिक, और जहां से आपका पेपर बनता है वो आपकी एनसीईआरटी की किताब है, कोई पब्लिकेशन नहीं पढ़नी। देखिए पब्लिकेशन की मैं एक तरीके से यहां पर एक तरीके से धज्जीकरण कर रहा हूं, बट उसके अलावा मैं आपको बेस्ट सोर्स भी बता रहा हूं, क्योंकि पब्लिकेशन से पढ़कर आपका एग्जाम पास नहीं होगा, एनसीईआरटी किताबों से पढ़कर आपका एग्जाम पास होगा, ठीक। या फिर दूसरा तरीका है, अगर आपको एनसीईआरटी नहीं पढ़नी, यार कौन पढ़ेगा, इतनी सारी किताबें हैं, ठीक है, कई महीने लग जाएंगे पढ़ने में, अगर आप इनके इस तरीके से सोच रहे हो और बने इनका जो मेटेरियल है बना बनाए नोट्स लेना चाहते हो, तो मेरे वाले जो नोट्स है उनके अंदर आपको सारा कंटेंट मिल जाएगा, चाहे आपका ईवीएस हो, चाहे आपका सोशल साइंस हो, चाहे आपका साइंस हो, इन सबका मेटेरियल इसके अंदर आपको मिल जाएगा। तो दोनों में से आपकी चॉइस है आपको क्या पढ़ना है। उसके अलावा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको करने हैं। अगर आपको इनके अंदर अच्छा स्कोर लाना है, अगर मैं बात करूं जैसे सोशल साइंस 60 नंबर का आता है, ये आपके 30-30 नंबर के आ जाते हैं,
तो देखिए कंटेंट तो आपका एनसीईआरटी से आता है, चाहे किताब पढ़ लो चाहे नोट्स पढ़ लो, बट उसके अलावा आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी लगाने हैं। जो पिछली बार पेपर 2 जो आया था, जो सोशल साइंस था और साइंस था, उसका लेवल लगभग हर शिफ्ट में मॉडरेट पूछा गया था, बच्चों को बहुत दिक्कत हुई थी। तो इसलिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको जरूर लगाना है। और प्रीवियस ईयर के लिए मैंने आपको बता दिया, आप लोग चाहे नोट्स के अंदर दे रखे हैं वो आपको, वहां से आप लोग इजिली आपको मिल जाएंगे। नोट्स के अंदर आपको सारा पैकेज मिलेगा एक साथ, ठीक है, अलग अलग नहीं मिलता कुछ, या फिर आप लोग खुद भी ले सकते हो। और उसके अलावा रही इसकी पेडागोजी की, तो वो मैं क्लास ले रहा हूं, मैंने कहा पेडागोजी के लिए आपको और अलग से कोई बुक नहीं लेनी, जो मैं क्लास चला रहा हूं उससे आपकी पेडागोजी क्लियर हो जाएगी। अब बात करते हैं मैथ्स के ऊपर। मैथ्स के अंदर बच्चों को बहुत डर रहता है, कुछ तो छोड़ ही देते हैं मैथ्स को, ठीक है। तो जो आपको मैथ्स अगर आप छोड़ते हो तो समझ लेना गवर्नमेंट जॉब आपको छोड़ देगी, क्योंकि किसी भी एग्जाम में सबसे महत्वपूर्ण होता है आपका मैथ्स, आना ही आना होता है। तो मैथ्स के लिए सबसे बढ़िया किताब है आपकी एनसीईआरटी की किताबें। अगर आपका लेवल फर्स्ट है तो 3rd क्लास से लेके 6th क्लास तक की एनसीईआरटी आपको पढ़नी है, ठीक है, अगर आपका लेवल फर्स्ट है। अगर आपका लेवल सेकंड है, पेपर सेकंड है, तो 6th क्लास से लेके 8th क्लास तक की एनसीईआरटी आपको पढ़नी है। या आपको अपने पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए मैंने आपको बता दी, चाहे तो मार्केट से ले लीजिए, चाहे ऑनलाइन भी मिल जाती है, दोनों में से कोई भी तरीका आप कर सकते हो। लेवल फर्स्ट के लिए 6th तक की आपको पढ़नी है, 3rd क्लास से लेके 6th क्लास तक की आपको पढ़नी है, ठीक है। और लेवल सेकंड के लिए 6 to 8 तक की पढ़नी है। और कोई पब्लिकेशन की किताब इसके अंदर नहीं पढ़नी है, और ना ही कोई डीप में जाना है, ये आपको पढ़नी है, ठीक। या उसके अलावा जितने इसके अंदर न्यूमेरिकल आते हैं वो मैंने अपने नोट्स के अंदर डाले हुए हैं, ठीक, और सॉल्यूशन के साथ डाले हुए, जिसमें मोस्टली मेरा सॉल्यूशन मिलेगा। जैसे क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है कि फलाना के अंदर गुणनफल दहाई और इकाई का अंक का योगफल क्या है, तो मैंने सॉल्यूशन लिखा है कि अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो ऐसे क्वेश्चन में केवल आखिरी के 2 नंबर लेंगे, इस तरीके से समझा कर लिखा है। तो ये दोनों में से आपको जो तरीका ठीक लगे। और पेडागोजी मैंने ऑलरेडी दी हुई है आपके मैथ्स के अंदर, और यहां आप लोग पेडागोजी खुद दे सकते हो, एनसीईआरटी की बुक में दिया हुआ है, वरना मैं यूट्यूब पर इसको करा ही रहा हूं, ठीक। तो दोनों में से आपकी चॉइस है, आपको क्या करना है। देखिए हर चीज में आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आंसर तो जरूरी लगाने हैं। अब बात करता हूं मैं आपकी लैंग्वेज की, चाहे आपकी हिंदी हो, इंग्लिश हो, चाहे आपकी संस्कृत हो। अब जो आपकी लैंग्वेज आती है वो लैंग्वेज आती है आपकी 30 नंबर की। 30 में से 15 नंबर में तो आपका आ जाता है गद्यांश, या जो आपका काव्यांश होता है, या जो पैराग्राफ होता है वो आपका 15 नंबर में आ जाता है। अब इस पैराग्राफ के लिए आपको अलग से कोई बुक तो पढ़नी नहीं, ना ही अब इसकी आपको प्रैक्टिस करनी है। ध्यान से सुनना मेरी बात को, पैराग्राफ की प्रैक्टिस आपको नहीं करनी। क्यों? पेपर आपका कैसा होना है? पेपर आपका ऑनलाइन पेपर होना है, और ऑनलाइन पेपर के अंदर आपको क्या होता है, कंप्यूटर पर देना होता है। वहां पर बच्चों को बड़ी दिक्कत आती है, कभी ऊपर करो, कभी नीचे करो, कभी माउस को इधर उधर करो। तो इसलिए ऑनलाइन प्रैक्टिस आपको करनी है गद्यांश और काव्यांश की। तो इसके लिए किताब पर प्रैक्टिस इसका करने का कोई फायदा नहीं है। अब बात करूं बाकी का आपके 15 नंबर की, जिसमें आती है आपकी 15 नंबर में पेडागोजी। तो पेडागोजी का मैंने कह दिया, इसका कोई भी किताब नहीं है बढ़िया, जो मैं क्लास चलाता हूं यूट्यूब पर, उसको आराम से कर लेना, आपकी पेडागोजी बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। चाहे तो आप लोग पेडागोजी के लिए एक बार को एनसीईआरटी पढ़ सकते हो, उससे भी आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग होती है पेडागोजी, वरना जो मैं क्लास चलाता हूं उससे आपकी पेडागोजी कंप्लीट हो जाएगी। और उसके साथ में सिर्फ आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाने हैं, चाहे आपने कोई भी लैंग्वेज ली हो, इन 3 के अलावा कोई भी लैंग्वेज ली हो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको लगाने हैं। उसके बाहर आपका पेपर भी देखने को नहीं मिलेगा, चाहे हिंदी हो, इंग्लिश हो, संस्कृत हो, ठीक है। अगर आपके पास हो तो उसमें से लगा लीजिए, वरना नोट्स के अंदर तो सारे मैंने दे रखे हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए हिंदी है तो हिंदी का कंटेंट भी है, फिर क्वेश्चन आंसर दे रखे हैं। अगर इंग्लिश है, इंग्लिश में शुरू में कंटेंट है, फिर क्वेश्चन आंसर है। और संस्कृत में आपका किस तरीके से क्वेश्चन आंसर और उनके नीचे एक्सप्लेनेशन है। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने आपको किताबें भी बताई कि कौन सी किताब आपके लिए अच्छी होती है, कौन सी किताब आपके लिए बेकार होती है, और आपको चॉइस भी बताई कि आपको नोट्स में से और किताब में से क्या क्या मैंने डिफरेंस भी बताया। तो ये तो मैंने आपको किताबों की बता दी। अब कंक्लूजन क्या निकला कि आपको कोई भी पब्लिकेशन को फॉलो नहीं करना है सीटेट के लिए, ठीक है। सीटेट के लिए किसी भी पब्लिकेशन को आपको फॉलो नहीं करना। अगर आप लोग खुद से पढ़ना चाहते हो तो एनसीईआरटी की किताबें पढ़िए, सबसे बढ़िया आपकी एनसीईआरटी की किताबें। और एनसीईआरटी के साथ साथ कोई प्रीवियस ईयर का आप क्वेश्चन पेपर भी आप लोग ले सकते हो। और अगर आपको ये सारा मटेरियल एक साथ चाहिए तो आपको मेरे वाले नोट्स के अंदर मिल जाएगा, ठीक है। तो दोनों में से चॉइस मैंने आपके लिए बता दी है। और उसके अलावा डेली क्लास में अपने यूट्यूब चैनल पर चलाता हूँ 8 बजे, जिसमें मैं आपको कंटेंट भी कराता हूँ, पेडागोजी भी कराता हूँ। तो देखिए, या तो किताबें खुद ले लीजिए या मेरे वाले नोट्स ले लीजिए, दोनों में से एक काम आप लोग कर लीजिए। और उसके अलावा क्लास देखिए। इन 2 चीज को करने बाद मुझे नहीं लगता आपके जो स्कोर है 120 से नीचे कहीं रुकने वाला है, ठीक है। इसमें आप लोग ऊपर ही लेकर जाओगे सीटेट के एग्जाम में। तो मैंने आपको चीजें बता दी। अब मैं आपको देखिए नोट्स का एक बार प्रोसेस थोड़ा बता देता हूं कि आपके नोट्स कहां से मिलेंगे। ये जो नोट्स मिलेंगे
चाहे तो आप लोग इसको प्रिंट भी करा सकते हो। अगर आप लोग प्रिंट कराओगे तो आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेंगे, जैसा आपके सामने स्क्रीन पर दिख रही है, ठीक है। अगर लेकिन जो ये वाले नोट्स होते हैं आपको यहाँ पर पीडीएफ के अंदर मिलते हैं, और पेपर भी आपका ऑनलाइन होता है, तो पीडीएफ समझने में आपको आसानी होगी, ठीक है। तो जितना हो सके आप पीडीएफ से पढ़ने की कोशिश करिए, ठीक। अब ये मिलेंगे कैसे, सीधा अपना गूगल आप लोग खोलना। जैसे आप लोग गूगल को ओपन करोगे, इसमें लिख देना sachinacademy.com। sachinacademy.com लिखने के बाद यहाँ पर मेरी वेबसाइट खुलकर आ जाएगी इस तरीके से, ठीक। ये मेरी वेबसाइट खुलकर आ गई। यहाँ पर आपका पैकेज दिया हुआ है कि आपको कौन सा लेना है। पेपर 1 है तो यहाँ पर पेपर 1 का प्लान है। ये अगर आपके दोनों पेपर है, पेपर 1 भी और पेपर 2 भी, तो यहाँ पर दोनों के प्लान है। और अगर दोनों पेपर के साथ साथ आपका मॉक टेस्ट भी है तो इसका अलग प्लान है, ठीक है। तो यहाँ से जाकर आप लोग इसको ले सकते हो। जैसा मान लीजिए पेपर 2 है, मुझे इसको लेना है, बाय नाउ करना है, ठीक। तो ये पेपर 2 के सभी सब्जेक्ट आ गए। ये देखिए ईवीएस आपका पेपर 1 का भी आ गया, सोशल साइंस भी आ गया, साइंस भी आ गया। जिन बच्चों का सोशल साइंस है मैंने उनको साइंस दे दी, और जिनका साइंस है उनको सोशल साइंस भी दे दी, क्योंकि आगे के मेन एग्जाम के अंदर आपको एनसीईआरटी पढ़नी है 6 to 8, तो ये आपके आगे के भी एग्जाम में काम आएगी, ठीक है। तो ये सारे सब्जेक्ट आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहे हैं, ठीक। और यहां से आप लोग लॉग इन करके इनको ले सकते हो। लॉग इन करने के बाद यहां पर अपनी डिटेल डाल देना, ठीक। लॉग इन, एक सेकंड रुकिए, पहले आप लोग यहां पर साइन अप करना, मैं आपको बता देता हूं। ये आप लोग आ गए यहां पर, उसके बाद आपको क्या काम करना है, बाय नाउ करना है, और बाय नाउ के बाद यहां पर अपनी डिटेल डाल देना, साइन अप कर देना अपना। यहां पर आप लोग फुल नाम डाल देना, जैसे सचिन डाल दिया, मोबाइल नंबर डाल दो, कोई भी ईमेल आईडी आपके पास डाल दो, घर परिवार में किसी की हो, अपना पासवर्ड डाल दो, जैसे सचिन के बाद 1 2 3 डाल दो, और फिर उस पासवर्ड को कंफर्म कर दो। उसके बाद आप लोगों को साइन अप कर देना है। साइन अप के बाद कुछ आपके सामने इस तरीके की विंडो आ जाएगी, ठीक। यहां पर अपना मोबाइल नंबर लिख देना, जैसे मैं अपना मोबाइल नंबर लिख देता हूं। ये रहा मेरा मोबाइल नंबर 956075। ये मैंने अपना मोबाइल नंबर लिख दिया, अपना पासवर्ड लिख दिया, ठीक है। मेरे वाला पासवर्ड मत डाल देना, आपका चलेगा नहीं, ठीक है। और उसके बाद साइन इन कर दिया। तो इस तरीके से आपके सामने सारे खुल जाएंगे। तो जो भी आपको लेना है उसको आप लोग ले सकते हो। जैसे मान लीजिए आपको पेपर 1 बाई करना है, तो आपके सामने इस तरीके का ऑप्शन आ जाएगा। ये आपका पेमेंट का ऑप्शन है, कार्ड का, वॉलेट का, जो भी आपका तरीका हो, ठीक है। यूपीआई करना चाहे यूपीआई कर सकते हो, गूगल पे या फोन पे वगैरह से। तो यहाँ पर आप लोग इसको कर देना। इसको जैसे आप लोग अपनी पेमेंट को सक्सेसफुल यहाँ से कर दोगे, तो उसके बाद यहाँ पर आपका ये प्लान जो है एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। जैसे मैंने ऑलरेडी खरीदा हुआ है पहले से ही, तो ये परचेज का इस तरीके से आ जाएगा, जो भी आपका प्लान आएगा। इसको जैसे आप लोग ओके करोगे तो आपके सारे सब्जेक्ट ही आपके खुल जाएंगे। देखिए सामने स्क्रीन पर खुल गए ना। एक तो ओपन बुक है, उसके नीचे जो डाउनलोड बुक है, इन डाउनलोड कर लेना। ये जितनी भी पीडीएफ है इनको आप लोग डाउनलोड कर लेना। और देखिए नीचे एक पासवर्ड लिखा आ रहा है, सचिन हैश और मेरा मोबाइल नंबर। ये जो पासवर्ड लिखा आता है, इस पासवर्ड को यहां से आप लोग कॉपी कर लेना, ठीक। जब आप लोगों की ये डाउनलोड हो जाएगी ना, डाउनलोड होने के बाद पासवर्ड मांगेगा, इसको आप लोग डाल के अपना उसको ओपन कर लेना। इस तरीके से इसका प्रोसीजर होता है, जो मैंने आपको बता दिया, ठीक। यहां से आप लोग इसको डाउनलोड करोगे तो देखो आपकी डाउनलोड हो रही है यहाँ पर, ठीक। ये हो रही है, साइड में डाउनलोड हो रही है। उसके बाद पासवर्ड डाल देना। तो देखिए फ्रेंड्स, जो आपका प्रोसीजर था वो मैंने आपको वीडियो के अंदर बता दिया कि किस तरीके से आपका होना है। और मैंने आपको जो एक डिफरेंस और इनडिफरेंस होता है वो भी आपको बता दिया। आई होप आपके समझ में आ गया होगा। और उसके बाद आपकी क्लास में डेली ले ही रहा हूं, डेली 8 बजे। इसलिए मैंने आपको बताया था कि सीटेट में आपको सही गाइडेंस पता होनी चाहिए कि आपको क्या पढ़ना है, कहां से पढ़ना है और कौन सी चीज नहीं पढ़नी, किस किताब से पढ़ना है और किस किताबों से नहीं पढ़ना। सही जानकारी लीजिए, और सही जानकारी लेने के बाद आपका एग्जाम पास होने से आपको कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। तो ये चीज मैंने आपको बता दी। चलिए कल मिलता हुआ 8 बजे अपनी वीडियो के अंदर। और मैंने आपको बता दिया, चाहे आप लोग ये बुक ले सकते हो, चाहे नोट्स ले सकते हो, दोनों में से आपकी चॉइस है। आई होप आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी। थैंक यू।